वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांतो टेक जोन। प्रशांतो टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जीटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका और बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन निकल के आया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से। ओके, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस नियोग के लिए एंगेजमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसका नोटिफिकेशन डेट देखिए 4/9/2024। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका वेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये जो ट्रेनिंग दिया जाएगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये 1 साल के लिए ये आपका एंगेजमेंट रहेगा। ठीक है, जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं तो उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, वो लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए क्या क्या सीट है, कौन सा ट्रेड में क्या क्या सीट है। टोटल सीट संख्या है आपका 100 जिसमें फिटर ट्रेड से 20, मशीनिस्ट से 40, टर्नर से 26, वेल्डर से 14, टोटल कुल मिला के 100 सीटें 100 सीट्स है। ये टोटली आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो 1 साल के लिए दिया जाएगा और वेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट है, देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव सब्जेक्ट टू रिविजन बाय मैनेजमेंट। मतलब जितना सीट निकाली गए हैं ये टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। ओके, ये आपका चेंज हो सकता है ये बाय द रिविजन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अगर चाहते हैं तो इस सीट संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट। इस एडवर्टाइज में एज लिमिट क्या होगा। द मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स, 18 साल मिनिमम होना चाहिए एज ऑन 01/09/2024। 1 सितंबर 2024 इस डेट का हिसाब से मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना चाहिए। ओके, एंड मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स, और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा एज है वो आपका 27 ईयर्स। तो 18 से लेकर 27 ईयर्स तक जिसका एज है ये वो कैंडिडेट ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो एज का रिलैक्सेशन है वो तो रहेगा। जैसे आपका 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रिमिनल के लिए और 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट। ओके, तो ये हो गया आपका एज लिमिट। और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मैट्रिक और SSC पास एंड ITI एज ए रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट with minimum 60% marks in ITI for general, ESW and OBC and 55% for SC/ST कैंडिडेट। मतलब मिनिमम उसका मैट्रिक पास होना चाहिए और SSC पास होना चाहिए, उसके साथ ITI रहेगा और रेगुलर फुल टाइम कोर्स में जो लोग ITI कर चुके हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो मार्क्स है मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ITI कैंडिडेट के लिए। जो लोग जनरल है, ESW है और OBC का अंडर आता है उन लोगों के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इधर और एक मेन पॉइंट से देखिए कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ITI फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट्स NCVT से ITI किया है सिर्फ वही लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ईयर ऑफ पासिंग कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ITI और आफ्टर 2021 विल बी एलिजिबल फॉर टू अप्लाई। जो कैंडिडेट ITI कंप्लीट कर चुके हैं और 2021 के बाद जो लोग अप्लाई किया है और 2021 के बाद जो लोग ITI कंप्लीट किए हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहेगा। पैनल ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द असेसमेंट टेस्ट। ये एक
रिटन टेस्ट, कॉमन रिटन टेस्ट होगा। इस कॉमन रिटन टेस्ट में जो मार्क्स रहेगा उस मार्क्स का बेसिस से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और एक वाइटल पॉइंट है वो आप देख लीजिए, स्टाइपेंड। क्या स्टाइपेंड आपको मिलेगा अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं भेल में, तो आपको क्या स्टाइपेंड मिल सकता है। तो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड एज ट्रेड अप्रेंटिस विल बी पेड मंथली स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप गाइडलाइंस। अप्रेंटिसशिप गाइडलाइंस के हिसाब से मुताबिक, अप्रेंटिसशिप गाइडलाइंस के मुताबिक जो स्टाइपेंड है वो स्टाइपेंड वो कैंडिडेट को मिलेगा। वो लोग पार्टिकुलर कोई फिगर नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि अप्रेंटिसशिप का जो गाइडलाइंस है स्टाइपेंड के लिए, उसका हिसाब से उस आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। क्लियर। और हेल्थ, कैंडिडेट शुड पोसेस गुड हेल्थ, मतलब कोई फिजिकली आपको फिट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, दे हैव टू प्रोड्यूस हेल्थ सर्टिफिकेट ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। कोई ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से ये सर्टिफाई किया गया फिट सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए प्रोसीड्योर टू अप्लाई। इसका हम कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने का प्रोसीड्योर क्या है। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। इसका 2 पार्ट है, एक है ए और एक बी। तो ए में क्या है, इसका जो भेल का जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट में जाके, इस पोर्टल में जाके आपको पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके। और नेक्स्ट पार्ट बी में क्या है, रजिस्ट्रेशन करने का बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन अप्लाई टू भेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने का बाद भेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद में आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स थ्रू अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो वही अप्रेंटिसशिप पोर्टल से आपको भेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद के लिए अप्लाई करना होगा। ओके। कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्शन मैनुअल इज़ फॉलोड। इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या होगा आप देख सकते हैं। तो स्टेप 2 में क्या है, विजिट भेल हैदराबाद वेबसाइट। भेल हैदराबाद का जो वेबसाइट है अपना hpep.bhel.com, इस वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ओपन द लिंक एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2024-25 ऑन, क्लिक ऑन अप्लाई। तो आपको पहले भेल का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसके बाद एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन अप्लाई। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट को आप कैसे क्रिएट करेंगे कि आपका जो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन का जो नंबर दिया गया, आप पहले तो अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर। तो उस अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, इस तीनों से आपका पहले ये अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, उसी अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ देके आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जब लॉगिन कर लिए हैं उसका बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पहले फिलअप करना पड़ेगा सही से, और जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगा है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका सबमिट हो गया, सही से एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया, सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ओके। और उसके लिए आपको एडिट ऑप्शन भी है। एडिट ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय गिविंग अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलोड बाय द डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट एप्लीकेशन। मतलब आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वन टाइम इसको आप एडिट कर सकते हैं। ओके। और एक वाइटल पॉइंट है, देखिए, देयर इज़ नो नीड टू सेंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन टू भेल। आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट लिए हैं उस प्रिंट आउट कॉपी को कहीं भी सेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका पास ही रखिए। और जो रिटन टेस्ट दिया गया, सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा, रिटन टेस्ट, सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटन टेस्ट, ड्यूरेशन 60 मिनट्स एंड मीटिंग नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, एक रिटन टेस्ट है। एक रिटन टेस्ट का एक 60 मिनट्स का मतलब 1 घंटा टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं उस मार्क्स का हिसाब से आपका पैनल बनेगा। ओके। एंड मीटिंग नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
अगर आप जो एलिजिबिलिटी वो लोग नोटिफाई किया है वो उसको मैच करते हैं और मार्क्स अच्छे आते हैं, पैनल पे आपका नाम आता है, तो आप इस एंगेजमेंट में भाग ले सकते हैं। ठीक है। द रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ट्रेड सिलेबस विथ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शन विथ 1 करेक्ट ऑप्शन। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ, तो जो रिटन टेस्ट होगा, ये रिटन टेस्ट होगा आपका जो ट्रेड है, जो ट्रेड से आप अप्लाई करते हैं उसी ट्रेड का 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। ये और वो भी MCQ टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, आपको सही जो आंसर है उसको चूज़ करना पड़ेगा। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप फुल अटेंड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ फॉर आधार एंड EKYC वेरिफिकेशन। आपको आधार और EKYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाके आपका आधार डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा, स्पेलिंग ऑफ नेम, फादर्स नेम, सब कुछ करेक्टली आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका, उस टाइम अगर मिसमैच होता है तो आपका एप्लीकेशन का कैंसिलेशन हो सकता है। ओके। सो जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस टाइम सही से आपका जो डाटा है वो आप सही फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक है। और along with आधार वेरिफिकेशन एंड EKYC वेरिफिकेशन ऑल्सो मैंडेटरी फॉर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ये मैंडेटरी है। ठीक है। और कैंडिडेट नीड टू फिल बैंक डिटेल्स, और आपको एक बैंक डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, IFSC कोड करेक्टली फॉर EKYC वेरिफिकेशन। EKYC वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक डिटेल्स और IFSC कोड आपको देना पड़ेगा। ये IFSC कोड क्या है? कोई भी बैंक होता है उसका एक IFSC कोड होता है। ठीक है। पर्टिकुलर IFSC कोड होता है, तो उस बैंक का डिटेल्स और IFSC कोड आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट डेट्स, फिर आपका आता है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है? देखिए, कमेंसमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 4 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसका क्लोजिंग डेट है आपका 13 सितंबर 2024। ओके। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर्म 1 एंड HR रिक्रूटमेंट सेक्शन, ये आपका होगा 14 सितंबर 2024। ओके। और टेंटेटिव जो रिटन टेस्ट है आपका, जो एग्ज़ाम होगा, ये आपका अप्रॉक्स 24 सितंबर 2024 में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर? इंस्ट्रक्शन क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ITI एज ए प्राइवेट कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ITI एज ए प्राइवेट कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टूडेंट्स एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ITI पास कर चुके हैं तो वो कैंडिडेट इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और कैंडिडेट्स शुड रजिस्टर एंड अप्लाई टू भेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद इंडिया रेस्पेक्टिव ट्रेड इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाके अपना जो ट्रेड है वो भेल रामचंद्रपुरम हैदराबाद में आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। और फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए आपको एक ईमेल होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आपका जो ईमेल है उसको आप अपडेट रखिए। और नो TA/DA विल बी पेड टू द कैंडिडेट। कोई भी आपका आने जाने के लिए कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा। ओके। और हु हैव शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट के लिए और वेरिफिकेशन के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा, उस कैंडिडेट को कोई TA और DA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अपना पैसे से जाना पड़ेगा। ओके। नो ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। और अप्रेंटिसशिप के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसके लिए कोई हॉस्टल और कोई ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं है। ठीक है। वो सब कुछ अपना करना पड़ेगा। और सिलेक्शन होने के बाद
जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपका, मार्कशीट्स है, मैट्रिक का जो मार्कशीट है, ITI का जो सर्टिफिकेट है, SC ST OBC सर्टिफिकेट जो है, जो भी है मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा वाइल में। आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है सब आपको एप्लीकेशन जब आप करते हैं सब कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम वो आपको दिखाना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हो उसका अगर आप नहीं दिखा सकते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ओके। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अप्रेंटिस शैल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकता है, हो गया, अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करने के बाद आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई दावी नहीं कर सकते हैं, ओके। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगा उसको कैंसिल किया जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन। तो जो लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स ITI करते, तो जो स्टूडेंट ITI कंप्लीट कर लिए हो तो वो स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप लोग चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ITI थ्योरी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, ओके। सो अच्छा रहे ना, सेफ रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक टाटा।